लाइट एनर्जी पर एरिया पर सेकेंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है मान लो एनर्जी पास कर रहा है डेल्टा टी सेकेंड का, एक सेकेंड में कितना एनर्जी पास कर रहा है ई बाई डेल्टा टी। तो आगे डेल्टा ए एरिया से एक सेकेंड में इतना एनर्जी पास कर रहा है बराबर। तो एक मीटर स्क्वायर से कितना एनर्जी पास करेगा? यही क्या रहेगा भैया, इंटेंसिटी बाय एनर्जी बटा एरिया बाय टाइम। और एनर्जी बाय टाइम को कहते हैं वाट पावर, W बाय हो गया W इक्वल टू पावर ऑफ लाइट सोर्स, लाइट जैसे तुम 100 वाट का बल्ब जलाया तो पावर तो कांस्टेंट है 100, माने एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी देगा। और एरिया सब भारत है तो उसमें लाइट 10 सेकेंड। चलिए यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट वाट पर मीटर। इंटेंसिटी ऑफ अब वो पॉइंट को हमको पी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो लाइट हर डायरेक्शन निकलेगा, है ना। इसको सेंटर मान के आर एरिया से क्या ड्रॉप कर देगा, बढ़िया। इस स्क्वायर से लाइट कैसे निकलेगा? बाहर निकलेगा, जो लाइट निकला सब बाहर निकलेगा। समझा? लाइट P या W लिख सकते हैं। अब देखो तो कंपेयर इंटेंसिटी निकालना है, इंटेंसिटी एट डिस्टेंस और फ्रॉम लाइट बराबर क्या होगा? W बाई P बाई एरिया। तो इस एरिया से जितना पावर है तो पर सेकेंड उतना एनर्जी निकलेगा, और जितना एनर्जी निकलेगा वो उतना ही इस एरिया से पास करेगा, पूरे एरिया से। तो यूनिट एरिया से कितना पास करेगा? इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना? 4/3 पाई आर। फिर 4/3 बोलता है 4/3 वॉल्यूम ना, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम। सरफेस एरिया कितना? 4 पाई आर। अब क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी
इंटेंसिटी ऑफ लाइट P इक्वल टू 4 आर स्क्वायर। इसका मतलब किसी पावर के लिए, किसी सोर्स के लिए पावर तो कांस्टेंट रहेगा। तो इंटेंसिटी किसको फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ रहा है। तो इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होगा? I2 बाई I1 बराबर R। क्या हो जाएगा? दैट इज I2 बाई I1 बराबर R1 बाई R2 का क्या होगा? समझ गया? क्वेश्चन देख लें। पॉइंट पर मीटर स्क्वायर 4 मीटर नौ वाट पर मीटर स्क्वायर। समझ गया तरीका? लिखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। समझ गया? इंटेंसिटी बराबर हो जाएगा के इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी पॉइंट फॉर पॉइंट सोर्स फॉर पॉइंट या फॉर स्फेरिकल पॉइंट सोर्स में भी स्फेरिकल एम्पलीट्यूड बराबर क्या होगा? इंटेंसिटी बराबर हो जाएगा। इंटेंसिटी क्या होता है? पावर हो जाएगा। ए बराबर रूट अंडर टी बटा 4 कितना कॉन्स्टेंट है गुना 1 बाय ए बराबर ए नॉट बाय ये हो गया एम्पलीट्यूड फॉर अ स्फेरिकल। ये क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड फॉर स्फेरिकल डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ अ स्फेरिकल स्फेरिकल समझ गया? तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ स्फेरिकल वेव का फॉर्मूला क्या हो गया? ए बराबर ए नॉट अपॉन स्फेरिकल वेव का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ क्या पढ़ा था? क्या इक्वल टू ए साइन नेटवर्क माइनस स्फेरिकल वेव की इक्वेशन क्या होगा? जहाँ इधर फंक्शन ऑफ इससे डायमेंशन ना है तो एक जगह पर लिख देंगे ए नॉट बाई आर। क्या लिख देंगे? ए नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। समझ गया?
के डॉट आर यही लाइट वेव का देता हूँ। लाइट वेव एट टाइम की द्वारा ये हो गया नेचुरल लाइट फॉर वन हो गया क्या होगा ए नॉट बाई आर सन ओमेगा टू माइनस ए वेक्टर नॉट कई कई क्वेश्चन पूछ देता है अगर लाइट पॉइंट सोर्स है तो लाइट वेव का इक्वेशन क्या है। Then line source. Then line light source is placed in medium. Then locus of medium particles are oscillated in same phase on the surface is called cylindrical wave front. समझ गया? जैसे लाइन सोर्स है समझ गया लाइन सोर्स लाइट यहाँ से निकल से समझ गया लाइन सोर्स ट्यूबलाइट देखा है ना हाँ ट्यूबलाइट है लाइन सोर्स ट्यूबलाइट लंबा रहता है ना हाँ इससे चलो तरफ लाइट निकलेगा सरफेस कैसा बन जाएगा सिलेंड्रिकल बनेगा हाँ 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 ये हो गया सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल वेव रेडियस क्या हो गया ये हो गया लाइन लाइट सोर्स आ रहा है इधर लिखो मान लो P बराबर पावर ऑफ लाइन लाइट सोर्स है ना ठीक है तो इंटेंसिटी एट डिस्टेंस फ्रॉम लाइन लाइट सोर्स इक्वल टू आई मान लो सिलेंडर का लेंथ कितना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा सरफेस एरिया पायर स्क्वायर है सर सर वही कार वाला था हाँ 2 पाई आर है तब तो पायर ऐसे समझो ना सिलेंडर ही है कॉपी कर लो कॉपी हो जाए इमेज पतर कर लो सिलेंडर ही है सिलेंडर ऐसे कैसे इसको बेंड कर कैसे कर दो तेकर हमको एरिया चाहिए तेकर एरिया तेकर लंबाई वाला कितना हो जाए 2 पाई आर होगा हाँ हाँ
अगर हम ऐसे कर देंगे तो क्या बन गया, प्लेट, एरिया वही ना रहेगा, तो 2 पाई आर गुना एल। याद रखो वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, तो पाई आर स्क्वायर है। थोड़ी सी चीज हम याद रखना बहुत जरूरी है। टन बनाते हैं क्वेश्चन। आई बराबर क्या होगा, बराबर पावर पी पी बाई 2 पाई आर। एरिया कौन है ना, पी बाई एरिया, पावर बाई एरिया, एल बराबर हो गया लेंथ ऑफ सिलेंडर। चलिए आर बराबर क्या लिखना है, सी गुना टी। हाँ सी से स्पीड से चल रहा, मान लो जहाँ सोर्स रखा उस टाइम पर टी को 0 ले लिए, हाँ तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, आर बराबर सी गुना टी, रेडियस इतना हो जाएगा। और लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टी टाइम्स टू देन रेडियस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब लाइन सोर्स से क्या चला गया, काफी दूर चला गया, हाँ है ना। दिस इन दिस, इस अवस्था में क्या हो गया, cylindrical, in this case observer is far away, बहुत दूर चल गया ऑब्जर्वर फ्रॉम लाइन, नहीं ऑब्जर्वर से लाइन सोर्स दूर चला जाएगा। इसका मतलब है स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट एज क्या बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट का फॉर्मेशन बन जाएगा। माने पॉइंट सोर्स चाहे लाइन सोर्स से दूर चल गया तो प्लेन वेव बन गया। इसका मतलब वेव का प्रोपगेशन ऐसा होगा, ना रहा है, ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव कितना एक कौन बन जाएगा, 90 डिग्री। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ propagation of light wave। प्लेन वेव देखो तो ये तरह क्या है, पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स। जब पॉइंट सोर्स से काफी दूर चल गया तो प्लेन वेव, लाइन सोर्स से काफी दूर चल गया तो प्लेन वेव। जैसे सनलाइट हमारा प्लेन वेव है, क्योंकि सन क्या तुमसे काफी, वहाँ जो भी वेव चलेगा प्लेन वेव चलेगा। लेकिन अगर कैंडल लाइट जला दी उसके नजदीक है, बल्ब जला उसके नजदीक है तो स्फेरिकल वेव चलेगा। अगर सिलेंड्रिकल टाइप का कोई सोर्स है उसके नजदीक तो सिलेंड्रिकल वेव, सिलेंड्रिकल वेव। अगर उससे काफी दूर चले तो फिर तो लाइट लास्टली प्लेन वेव में कन्वर्ट हो जाता है ना। लाइट सोर्स एच far away from observer, then light wave is propagated in
समझ गया? हाँ Light, when light source is far away from us, then plane light wave is propagated. Plane wave ऐसे चल रहा, इसका वेव फ्रंट कैसे होगा? समझ गया? हाँ प्लेन वेव बनेगा। राइट वेव जा रहा है एक्स के डायरेक्शन में, वेव जा रहा है एक्स है ना? तो प्लेन वेव का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ वेव लाइट वेव is propagated along x-axis, then equation of plane बराबर y बराबर नहीं, जेड बराबर क्या हो जाएगा? अरे एक्स ऐसे है तो एक्स के परपेंडिकुलर से मान लो एक्स एक्सिस है, प्लेन में वैसे है तो इसका ग्राफ क्या होता है? वाई एक्स वाई बराबर वाई बराबर कांस्टेंट, वाई बराबर कांस्टेंट, एक्स बराबर कांस्टेंट, एक्स बराबर कांस्टेंट एक्स पे काट वेव एक्स में जा रहा है, वाई तो बदलते चल रहा है इस पर। हाँ वाई चेंज करेंगे एक्स एक्स बराबर कांस्टेंट ना, हाँ when light wave is propagated along x-axis, plane wave from x बराबर कांस्टेंट ये ऐसे रहेगा था ना, वाई बराबर कांस्टेंट होगा। एक्स बराबर कांस्टेंट हो गया, क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाता है, हो गया। अब ये क्या हो गया? अब देखो सोर्स के नजदीक है तो यहाँ पर वेव फ्रंट कैसे बनेगा? स्फेरिकल हाँ बनेगा, लेकिन अब सोर्स से दूर चले गए तो लाइन आगे जा रहा है, अब वेव फ्रंट कैसा होगा? ना ना ये हो गया सोर्स, फोकस हो गया सोर्स पे, ये हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव अभी क्या हो गया? प्लेन वेव रिफ्लेक्ट करती ना,
इंसिडेंट वेव है। अभी तो लाइट ऐसे आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, हाँ सोर्स काफी दूर है, तो कौन सा वेव चल रहा है? प्लेन वेव। वेव फ्रंट किससे हो जाएगा? हो जाएगा। और सब पैरेलल हो जाएंगे सब ना। और रिफ्लेक्टेड वेव पर प्लेन वेव ऐसे होना चाहिए, होगा। ये हो गया वेव फ्रंट ऑन इंसिडेंट वेव ऑन इंसिडेंट वेव फ्रंट ऑन ये ना आगे बराबर मेरे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल चल रहा है, कहाँ मिलते हैं? फोकस फोकस पर कन्वर्ट कर जाएंगे। और हमको वेव फ्रंट दिखाना है, इस पर तो लाइन पैरेलल, इसका सोर्स बहुत दूर है, हाँ तो प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर स्पेक्टर वेव फ्रंट होगा। बनती ना उनके मिरर मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस जगह यहाँ पर सोर्स तो काफी दूर है ना, वेव प्रिंसिपल पैरेलल चल रहा है, इसका मतलब इस पर कौन सा वेव फ्रंट होगा? प्लेन प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव ऑन इंसिडेंट लाइट ऑन इंसिडेंट, ठीक है। अब जो है रिफ्लेक्टेड रे पर क्या होगा? स्पेशल नजदीक ना मिला क्या है? मरा और देखना उसको और लाइन क्या हो गया? क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब वेव फ्रंट जो है देखो ऐसे होगा, अलग कलर से दिखाता हूँ तुम्हें, तुम्हें अलग कलर से दिखाना ऐसे होगा। मैंने इस एक्सिस से कितना डिग्री, इस बाउंड्री से कितना डिग्री कौन सा वेव फ्रंट होगा? ये तो 90 बनाएगा ना। अब ये 45 हो गया, ये भी 45 हो जाएगा, पूरा यहाँ से 90 कि 45 हो जाएगा। हाँ मैंने ऐसे को 45 फ्रंट हो जाएगा, ये हो गया वेव फ्रंट ऑन इंसिडेंट, है ना। अब यहाँ पर
वेव फ्रंट क्या होगा? 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, ऐसे होगा। हाँ, तो 90 30 से भी कितना होगा? 60 होगा। और पूरा तो 90 होगा, यहाँ से पूरा 90 ना, नॉर्मल ना, 60 है तो क्या होगा? 30 हो जाएगा। वेव फ्रंट जो है इस बाउंड्री से कितना त्रिकोण बनाएगा? पूछ लिया है कि वेव फ्रंट जो है बाउंड्री रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगा बाउंड्री से कितना एंगल पर होगा? वेव फ्रंट ऑन द रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट फ्रॉम बाउंड्री, बाउंड्री कितना? 30 क्या होगा? समझ गया? हो गया वेव फ्रंट ऑन वेव ऑन रिफ्रैक्टेड। तो देखो, according to Huygens concept, light Huygens principle explain the geometrical construction of propagation of light in, समझ गया? जो लाइट वेव जो प्रोपगेट कर रहा है मीडियम, उसको क्या करता है? ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करता है। कौन? हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स कंसेप्ट, लाइट वेव इज ए मैकेनिकल वेव। ये नॉन मैकेनिकल वेव नहीं है, ये पूछ देगा ऑब्जेक्टिव। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स कंसेप्ट, लाइट वेव एज ए मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, बोथ, नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा जवाब? मैकेनिकल वेव। मिल गया? लाइट वेव प्रोपगेटेड इन हाइपोथेटिकल मीडियम। एक हाइपोथेटिकल मीडियम में चलता है, उसको कहते हैं ईथर मीडियम। जैसे लाइट तो बहुत जगह वैक्यूम में चल रहा है ना, तो वैक्यूम में मान लेंगे कोई है मीडियम है जिसका नाम है ईथर मीडियम। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, each point on the wave front is the source of secondary disturbance। जो वेव फ्रंट हम जो ड्रॉ करेंगे उस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वह सेकेंडरी वेव फ्रंट जैसा होगा। सेकेंडरी वेव, each points on the wave front is the source of the secondary disturbance। वह एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस हो जाएगा, फिगर से दिखा के। एंड द वेवलेट्स इमिटिंग, तो वह डिस्टर्बेंस जब हो गया तो भी वेव फ्रंट बनाएगा, उसको वेवलेट कहेंगे। एंड दिस वेवलेट emanating from these points are spread out in all direction। तो वो भी क्या करेगा? हर डायरेक्शन में क्या करेगा? वेव को स्प्रेड करेगा, फैलाएगा। ऑल डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ वेव, जिस स्पीड से वेव चल रहा उसी स्पीड से फिर वेव चलेगा, फैलाएगा। These wavelets are enveloped by common tangent, वो सारे को envelop कर दिए एक common tangent से। Then we obtain new position of wave front, फिर क्या बना? हमें न्यू नया पोजीशन वेव फ्रंट का बन गया। At the later time, कुछ समय के बाद, is called secondary wavelets। समझ गया? अब है ना, हर डायरेक्शन में क्या निकलेगा? लाइट वेव प्रोपगेट करेगा। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। अब इसके सरफेस पर जितने भी हर पार्टिकल क्या करेगा? सेम फेज में क्या करेगा? ऑक्सीलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, है ना। अब ये जो ऑल जो पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है, अभी ये भी अब बिहेव करेगा एज ए न्यू सोर्स। समझ गया? तो जब ये सब एक न्यू सोर्स जैसा हो गया तब तो ये भी वेव फ्रंट अपना बनाएगा। यहाँ है तो यहाँ वेव फ्रंट बनाएगा, यहाँ है तो यहाँ वेव फ्रंट बनाएगा, यहाँ है तो यहाँ वेव फ्रंट बनाएगा, यहाँ है तो यहाँ है तो यहाँ वेव फ्रंट, यहाँ है तो यहाँ वेव फ्रंट, यहाँ है तो यहाँ वेव फ्रंट, यहाँ है यहाँ है तो यहाँ वेव फ्रंट। सारा जो है आइडेंटिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन है, क्योंकि मीडियम हेमोजीनियस है, सारा आइडेंटिकल वेव फ्रंट बनाएगा। अब इस वेव फ्रंट को
अब इसको कहेंगे वेवलेट, जो बना ना वेव फ्रंट है, हाँ इसको कहेंगे वेवलेट। अब इस वेवलेट को कॉमन टेंजेंट से, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, सेल्फ टेंजेंट देखा ना, हाँ इस कॉमन टेंजेंट से इन्वेलप कर दिया। क्या कर दिया? इन्वेलप मतलब पैक कर दिया। इन्वेलप मतलब क्या होता है? बंद कर देना, समझ गया? अब इन्वेलप जब कर दिया तो या एक वेव फ्रंट बन गया, ये एक नया वेव फ्रंट बन गया, न्यू वेव फ्रंट। ये न्यू वेव फ्रंट जो है अब ये कहलाएगा सेकेंडरी वेवलेट। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी न्यू वेव फ्रंट कुछ समय बाद बन जाएगा, हाँ ये कहलाएगा सेकेंडरी वेवलेट। समझ गया? हाँ। अब सेकेंडरी वेवलेट के जितने भी मीडियम पार्टिकल सब एक फेज में ऑसिलेट करेगा, सब एक फेज में, हाँ। सब एक फेज में, सब एक फेज में। अब जो है ये भी अब सेकेंडरी वेवलेट जितने भी मीडियम है सब एक फेज में, ये भी अब बिहेव करेगा न्यू सोर्स जैसा, हाँ ये भी न्यू सोर्स। अब ये भी अब स्फेरिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करेंगे, ये भी स्फेरिकल वेव, 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 ये भी स्फेरिकल वेव बनाएगा, ये भी स्फेरिकल वेव, ये भी स्फेरिकल वेव। अब फिर हम इसको इन्वेलप करेंगे, सब वेवलेट को इन्वेलप करेंगे। हाँ अब कुछ देर के बाद फिर हमको एक नया वेव फ्रंट बनेगा, हाँ। फिर एक सेकेंडरी वेवलेट बन गया। इस तरह से लाइट वेव कहाँ होता चला जाएगा, आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा। समझ गया? हाँ। यही हाइगन साहब का कहना था। अब लंबे से बहुत दूर चले जाएगा, इस सोर्स से बहुत दूर चले जाएगा तो फिर प्लेन वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखो दूर चले तो अब सोर्स से काफी दूर चलते प्लेन वेव फ्रंट बनने, अब मीडियम पार्ट कहते हैं तो प्लेन वेव फ्रंट। अब इसके पर सरफेस पर जितने भी पार्टिकल हैं अब बिहेव एज ए न्यू सेंटर दिखाया, ठीक है? बिहेव एज ए अब इसको इन्वेलप करें, सेकेंडरी वेवलेट बन जाएगा। तो कॉमन टेंजेंट है कि ना? अब इसके सरफेस पर जितने भी पार्टिकल होंगे सब बिहेव करेगा न्यू सोर्स, ये भी वेवलेट बनाएगा, ये भी वेवलेट। फिर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेगा, इस तरह से वेव कहाँ चलते चल जाएगा, समझ गया? प्रोपगेशन ऑफ प्लेन प्रोपगेशन ऑफ ये हो गया वेव फ्रंट, वेव तो लिखो प्लेन वेव प्रोपगेट करेगा। Reflection of plane by reflecting तुम्हारा रिफ्लेक्शन प्रूफ हो जाएगा, तुम्हारा आइगन फंक्शन। यह एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एम। इस पर दो प्लेन वेव, माने सोर्स काफी दूर है, हम सनलाइट से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सोर्स का काफी दूर, तो दो प्लेन वेव चला, पहला प्लेन वेव, दूसरा प्लेन वेव, दो प्लेन वेव चला। अब जो है दो कलर का यूज करेगा, एंगुलर, ये क्या होगा, एंगुलर होगा। अब ये वेव क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया। अब देखो इस वेव पर वेव फ्रंट क्या होगा, वेव फ्रंट ऑन इंसिडेंट रे,
ये होगा वेव फ्रंट किस पर, इंसिडेंट पर वेव जो है रिफ्लेक्ट करेगा, हाँ जिस एंगल से इंसिडेंट किया है रिफ्लेक्टेड किधर गया, अब ये रिफ्लेक्टेड किधर गया, ये रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव कहलाएगा। हाँ एंगल कितना हो जाएगा आर, ये एंगल कितना हो जाएगा, हो जाएगा। अब जो है वेव फ्रंट ऑन रिफ्लेक्टेड, ये हो गया तुम्हारा P1 P2, इसको एन कर दो। अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऑन रिफ्लेक्टेड, कितना 90 डिग्री। हाँ नमन कर तो क्या करते हैं, ये वेव फ्रंट ऑन, ये हो गया वेव फ्रंट ऑन इंसिडेंट, क्या हो गया वेव फ्रंट ऑन इंसिडेंट, ठीक है। अरे वेव फ्रंट ऑन क्या हो गया, वेव फ्रंट ऑन रिफ्लेक्टेड, हो गया। अब जो है ये आई है, ये 90 है ना, तो ये क्या होगा 90 माइनस आई होगा 90 माइनस, अब पूरा देखो तो 90 है ना, देख हाँ कि 90 माइनस आई होगा तो एंगल का होगा आई हो जाएगा, हाँ समझता है, एंगल समझो ठीक से। अब देखो 90 डिग्री है, ये आर है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस है, 90 माइनस, समझता है, हाँ 90 माइनस, और देखो ये एंगल पूरा 90 है, हाँ हाँ तो ये एंगल का होगा आर हो जाएगा, हाँ ये एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है तुम P1N1 क्या है, P1N1 बराबर वेव फ्रंट ऑन इंसिडेंट प्लेन वेव, है ना, P1N1 वेव फ्रंट ऑन इंसिडेंट प्लेन, एक बार प्रूव करना, बोर्ड में पूछेगा प्रूफ। P2N2 क्या है, वेव फ्रंट ऑन रिफ्लेक्टेड प्लेन, चलो फिर लिखा तो इतना लिखो कि V बराबर क्या हो गया, लाइट इस मीडियम में चला, इस मीडियम में मान लो वैक्यूम एयर मीडियम है ना, एयर में लाइट का स्पीड तो c होता है, c बराबर हो गया स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, क्यों, क्योंकि दोनों वेव तो एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, हाँ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, से दोनों का स्पीड में कोई चेंज नहीं। अब मान लो कि यह लाइट वेव जब यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है, तो सेकंड लाइट वेव तो यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय यहाँ से यहाँ आएगा उतना समय में ई वाला, देखो ई वाला रिफ्लेक्ट करके यहाँ से यहाँ चल जाएगा, अरे जब यहाँ से यहाँ आएगा कौन सेकंड, तो पहले का रिफ्लेक्ट ना कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कहाँ से कहाँ चल जाएगा P1 to
P1 to N2 हाँ, N2 N2 कहाँ था? यहाँ से आना, रिफ्लेक्ट नहीं ना कर रहा है। यहाँ से- जब यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा। क्यों डिस्टेंस दोनों सेम होगा? क्या स्पीड सेम, टाइम सेम, तो डिस्टेंस भी सेम। तो हेयर P1 N1 P1 N1 बराबर क्या होगा? जब देखो और P1 N1 कर रहा है, यहाँ से आया ना N1 P2 बराबर यहाँ से आया हाँ, तो यहाँ से आ गया तो P1 N2 बराबर कितना? C गुना T T टाइम लगा। तो अब देखो तो इन ट्रायंगल P1 N1 P2 P1 N1 P2 and triangle P1 N1 P2 P1 N2 P2 P1 N2 दोनों क्या हो गया? कांग्रेंट हो जाएगा। कैसे कांग्रेंट? तो देखो ई वाला यहां से यहां का लेंथ, देखो यहां से यहां का लेंथ और यहां से यहां का लेंथ दोनों क्या है? सेम है। हाँ, अच्छा, 90 डिग्री है और 90 के सामने का हाइपोटेनस, ये भी 90 हाइपोटेनस कॉमन है। हाँ, हैं? तो ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल इतना इतना क्या लिखेंगे? नाउ N1 P2 बराबर P1 N2 बराबर CT सेम हो गया। हाँ, और क्या हो गया? P1 P2 इक्वल टू कॉमन साइड हो गया हाइपोटेनस और एंगल P1 N1 P2 और एंगल P1 N2 P2 बराबर कितना? 90 डिग्री हो गया। देन both triangle are congruent from R में right angle H and hypotenuse R H outside कांग्रेंट हो जाएगा। तो मैंने ये ट्रायंगल अब ई ट्रायंगल पूरी तरह ढक लिया। हाँ, तो ई वाला एंगल क्या है? इस ट्रायंगल के लिए एंगल आई है। हाँ, तो देन एंगल आई। अब इस ट्रायंगल के लिए इस ट्रायंगल अब इस ट्रायंगल के लिए एंगल क्या है? आर बराबर क्या हो गया? एंगल सेम हो गया। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। ई ट्रायंगल के लिए आर, अब इस ट्रायंगल के लिए आई सेम हो गया। ऑफ प्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ, है ना? मान लो कि एम और एन क्या है? बाउंड्री है जो दो मीडियम को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। म्यू1 इसमें लाइट का स्पीड है v1, लाइट का स्पीड चेंज कर देगा ना। अब जो है दो प्लेन में सनलाइट की से चल रहा है तो सोर्स तो काफी दूर है। हाँ, तो कौन सा वेव चलेगा? प्लेन वेव। प्लेन वेव। दो प्लेन वेव इंसिडेंट करेगा। अब यहाँ नॉर्मल दिखाएंगे, ये एंगल हाई हो गया, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मान लो बेंड करके नॉर्मल के तरफ आ रहा है। यहाँ भी वही चीज हो गया, बेंड कर जाएगा, क्या हो गया? हाँ, हो गया। अब यहाँ पर P1 पॉइंट है, P2 पॉइंट है, यहाँ क्या हो गया? N1 यहाँ क्या हो गया?
N2 होगा, बोलो हाँ अभी क्या होगा, I हो गया 90 डिग्री, 90 माइनस आई हो जाएगा, हाँ 90 माइनस आई हो जाएगा, पूरा 90 है, रेड पेन से देखा जाएगा 90, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस आई, इसको लिखो 90 माइनस आई हो जाएगा। हाँ अब देखो यार है, ये 90 है, ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस, और पूरा क्या है 90 है, ये एंगल क्या होगा है ना, ठीक है। अब लिखो μ1 बराबर, देखो यहाँ में जब लिखना ही सब रहे तो पहले फिगर बना के जो यहाँ है ना इंफॉर्मेशन लिख देना। μ1 क्या है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, मीडियम 1 μ2 क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, v1 क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, पहले इतना फिगर दिखा के था, इक्वल टू वेव फ्रंट ऑन इंसिडेंट प्लेन वेव होगा, और P2 इंटू क्या होगा, P2 इंटू वेव फ्रंट ऑन रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव, है ना। अब जो है अब इस ट्रायंगल से देखो क्या लिख सकते हैं, साइन है इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, P1 N1 P2, P1 N1 क्या लिखेंगे, साइन आई बराबर परपेंडिकुलर N1 P2 अपॉन P1 P2 लिखेंगे। अब इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, P1 P2 N2, P1 N2 P2 इंटू क्या लिखेंगे, साइन बराबर P1 N2 अपॉन P1, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन क्या हो गया सेकंड, इनको भागा दे दो, भागा देंगे क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन सेकंड वे लिखो, क्या होगा N1 P2 बटे P1 P2 बटे P1 N2 बटे P1 P2 हट जाएगा, साइन आई बाय साइन आई बराबर N1 P2 बटे P1 होगा। अब लाइट जितना समय में यहाँ से यहाँ आएगा उतना ही समय में यहाँ से यहाँ रिफ्रैक्ट करके आ जाएगा। सेकंड प्लेन पे जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो फर्स्ट प्लेन पे यहाँ रुकना नहीं रहेगा, रिफ्रैक्ट करके यहाँ से यहाँ टाइम सेम लगेगा, लेकिन दोनों के जो स्पीड्स अलग अलग है तो डिस्टेंस तो अलग अलग ट्रेवल करेगा। समझा बात, टाइम सेम बट डिस्टेंस इज डिफरेंट, क्यों, उसका स्पीड अलग अलग है। तो साइन आई बाय साइन आई, यहाँ से यहाँ आए तो क्या होगा, v1 स्पीड से चल रहा है टाइम t अपॉन, तब तक यहाँ से आ गया तो v2
स्पीड बदल गया, हाँ टी टी से टी कट गई, साइन आई बाई साइन साइन। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बराबर क्या पढ़ा था, म्यू, म्यू बराबर पढ़ा था सी अपॉन, क्या पढ़ा था, सी अपन वी मीडियम। हाँ स्पीड ऑफ लाइट मीडियम। तो वी मीडियम बराबर क्या लिखेंगे, सी बाई म्यू लिखेंगे। हाँ तो सी बाई म्यू वन लिख देंगे वी वन की जगह पर, सी बाई क्या लिख देंगे, सी से सी कट गया, कट गया, साइन आई बाई साइन बराबर म्यू टू बाई, प्रूफ हो गया, साइन आई इसमें साइन आई बाई साइन आई म्यू टू बाई। यू बाय बोर्ड में पूछेगा।